हेलो दोस्तों, रिकी चड्ढा एस्ट्रो हीलर चैनल से आपके सामने आज मैं यहाँ पे हूँ ये बताने के लिए कि मंगल मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं 26 फरवरी को, जो कि शनिवार है और दोपहर करके 2:45 पे। मंगल हमारी कुंडली में दर्शाता है, वो इंडिकेट करता है हमारे भाई बहनों के बारे में, खास करके भाई के बारे में, मिलिट्री एक्शन के बारे में, या मिलिट्री में जो लोग काम करते हैं आर्मी में उनके बारे में, इंजीनियर, सर्जन, युद्ध और युद्ध में बहने वाला खून, डिस्ट्रक्शन यानी कि लड़ाई झगड़ा, तबाही और प्रॉपर्टी। अगर मंगल आपकी कुंडली में तीसरे भाव में, छठे भाव में और 11वें भाव में अगर उपस्थित हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। इन भावों में वो अच्छा फल देते हैं। जहाँ पर भी मंगल बैठते हैं वहाँ से चौथे घर को, 7वें घर को और 8वें घर को देखते भी हैं और प्रभावित भी करते हैं। मंगल ही एक वो ग्रह है जिससे हम मांगलिक दोष को देखते हैं। जब भी मंगल आपके D1 चार्ट में यानी कि लग्न चार्ट में 12वें भाव में, पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में या 8वें भाव में हो तो इसे हम मांगलिक दोष कहते हैं। ये एक रेड कलर का प्लैनेट है और ये जब ये मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर ये ऊंच के हो जाते हैं। खास बात यह है कि मंगल अब कुछ लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा फल देंगे और कुछ लोगों के लिए नुकसान भी कर सकते हैं। अब बात ऐसी है कि मंगल ऊंच के तो हैं, लेकिन इसी राशि के स्वामी शनिदेव जो अब भी अस्त चल रहे हैं, उनके साथ में इनकी युति होने जा रही है, जिसे हम कहते हैं मंगल शनि युति। मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूं। जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूं तो कुछ लोग, और जब मैं उस वीडियो में बात करता हूं कि आने वाले भविष्य में मैं कुछ चीज देख पा रहा हूं, लोग मुझे लिखते हैं कि आप डरा क्यों रहे हो। मेरी बात समझ में ये नहीं आती है कि जब मैं एक चीज देखता हूं, जब इतना अध्ययन हमने, मेरे जो बाकी साथी हैं उन्होंने किया, जब हम परामर्श करते हैं, बात करते हैं, अब ये तो ऐसी बात हो गई कि जैसे कि आप कल को न्यूज़ चैनल को बोल दो कि आने वाला एक तूफान है जिसके बारे में मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बोला है कि आने वाले 3 दिन में यहाँ से तूफान गुजर के जाएगा, तो आप उसको भी बोल सकते हो कि आप डरा क्यों रहे हो। तो वो बोलेंगे ठीक है हम डराते नहीं हैं, आप जाके मैदान में खड़े हो जाओ। आपको क्यों ऐसा लगता है कि मैं इस दुनिया का एक हिस्सा नहीं हूं, मैं किसी और ग्रह पे बैठा हूं? मैं भी हूं, मेरा परिवार भी है, यहां पर भी है। जितना नुकसान किसी और को पहुंच सकता है उतना ही नुकसान मुझे पहुंचेगा, जबकि मैं खास करके ये हमेशा प्रार्थना करता हूं कि भविष्यवाणियां गलत ही हों, लेकिन डराना नहीं है। किसी को ये बताना कि आगे जाकर के एक गड्ढा है, अगर आप इसे डराना कहते हैं तो फिर मुझे बड़ा ही विचित्र लगता है ये बात। खैर, मंगल और शनि की ये जो युति हो रही है, और जब भी भूतकाल में ये युतियां हुई है, तब आप देख सकते हैं, इसके प्रमाण है कि तब तक कोई ऐसी सिचुएशन बन के आती है जो ज्यादातर देश विदेश दुनिया को प्रभावित करती है। और खास करके इस वक्त ऐसे समय पर हमने देखा है कि युद्ध की स्थितियां बनती जाती है, डिस्प्यूट होता है, वायलेंस होता है, टेंशन होता है, बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, भूकंप आ सकते हैं, ऐसी बातें हो सकती हैं। अब यहां पर मंगल फायर यानी कि अग्नि को प्रस्तुत करता है, और वहीं पर शनिदेव जो है उसे हम एक ठंडा ग्रह है तो उसे हम, एक कॉम्बिनेशन है हवा और अग्नि दोनों का। शनिदेव लोहा भी है, मंगल भी लोहे को करते हैं, तो ऐसे बहुत से चीजें हैं जो हो सकती है। वहीं पर जहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि जिस तरह से ये दुनिया को प्रभावित करेगा, उसी तरह से
12 की 12 लग्न या राशि पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। मंगल और शनि अगर आपकी कुंडली में एक साथ में युति बना करके बैठे हुए हैं तो ये दर्शाता है कि आपको जीवन में जो भी प्राप्त करना है उसके लिए आपको बहुत परिश्रम करना होगा। इस युति को अच्छा नहीं माना गया है। ये आपकी कुंडली में अगर गोचर में हो या आपकी कुंडली में वैसे ही हो तो ये बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स करवाता है, सर्जरी करवाता है, फ्रैक्चर्स करवाता है। खैर, छोड़ देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आने वाले समय में और खास करके 7 अप्रैल को ये युति बिल्कुल क्लोज हो जाएगी, मतलब बिल्कुल नज़दीकी कंप्लीट अलाइनमेंट जिसको हम कहते हैं। 26 तारीख को मंगल जा रहे हैं मकर राशि में और बिल्कुल नेक्स्ट डे, दूसरे ही दिन, उसी के पीछे पीछे मैंने कहा था 1-1 डिग्री के आगे पीछे ही घूम रहे हैं शुक्र, तो शुक्र भी प्रवेश कर जाएंगे क्योंकि 28 तारीख को ये 5 ग्रहों की युति बनने जा रही है। मैंने इसके बारे में भी वीडियो बना चुका हूं। चलो तो हर एक लग्न और हर एक मून राशि पे हम बात करते हैं। अब फिर ये एक और समस्या है कि लोग मुझसे पूछते हैं कि सर लग्न से देखें कि मून से देखें। मैंने कितनी ही वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, बताया है, आपको दोनों ही चीज़ों से देखना है, आपकी चंद्र राशि से भी और आपके लग्न से भी। मैं ज़्यादातर लग्न को ज़्यादा तवज्जो देता हूँ, ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ, लेकिन मैं कभी भी चंद्र राशि को इग्नोर नहीं करता। उसे हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं। दोनों को पढ़िए, दोनों को देखिए और अपने हिसाब से कि आपके इमोशंस पे क्या उसका असर पड़ेगा, आपको आपका चंद्र राशि बताएगी और आपके आसपास का जो वातावरण है कि कैसा क्रिएट हो रहा है ये आपको आपकी लग्न राशि बताएगी। तो दोनों को देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरी आपसे गुजारिश होगी। सबसे पहली राशि जो है वो है मेष राशि। सबसे पहली राशि जो है वो है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए आपके पहले घर के और 8वें घर के स्वामी होकर के मंगल ऊंच के होने जा रहे हैं। आपके 10वें घर में शनि देव से मिलने जा रहे हैं। यहाँ पर 10वां घर जो है वो आपको आपका करियर, आपका जॉब, आपका नाम, रुतबा, रिस्पेक्ट सब दिखाता है। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि मेष राशि वालों के लिए आपके जितने भी आपने जो परिश्रम किया है, मेहनत की है, उसका आपको फल मिल रहा है, लेकिन आप उससे संतुष्ट नहीं हो। तो ये संतुष्टि आप में आनी चाहिए। आपको इज्जत मिल रही है, आपको नाम मिल रहा है क्योंकि आपने अच्छी मेहनत की है और आपके जितनी भी मेहनत पहले की थी उसका भी आपको परिणाम मिलने जा रहा है। हाँ, थोड़ा सा चैलेंजिंग पीरियड है आपके लिए, खास करके कार्य क्षेत्र में। पैसों को लेकर के भी फाइनेंशियल सिचुएशन काफ़ी कंफर्टेबल बनी हुई है आपके लिए। फिर भी मैं एडवाइस करूंगा कि आप कुछ ज़्यादा पैसा खर्चा ना करें, कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि ये समय थोड़ा सा उसके लिए ठीक नहीं है। रोमांटिक रिलेशन के अंदर मैं देख पा रहा हूँ आप एंजॉय करोगे, खुश रहोगे और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे। शादीशुदा जीवन में भी आप देखोगे कि आप अपने जीवन साथी के साथ में कहीं एक लंबी कार ड्राइव ले, मतलब गाड़ी में बैठ कर के एक लॉन्ग ड्राइव के लिए जा रहे हो, थोड़ा रोमांटिक बनने की कोशिश कर रहे हो। रोमांटिक हो वैसे आप एनीवे। तो ये जो पीरियड है ये बहुत अच्छा है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वाइफ मतलब कंसीव करे, यानी कि अगर आप किसी सोच रहे हो कि एक बच्चे की आपको उम्मीद है, प्लान कर रहे हो, तो ये आपके लिए अच्छा समय है। अगर आप विद्यार्थी हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो मेहनत करोगे तो ही आपको सक्सेस मिलेगा पढ़ाई एग्जाम्स में। सेहत को लेकर के ये थोड़ा बहुत आपको दिक्कत देगा। अगर थकावट सी लगेगी, ज़्यादा वो कहते हैं ना, ज़्यादा एक्सर्शन करने से प्रॉब्लम आ सकती है। और ख़ास करके उन लोगों को जिनको ऑलरेडी बीपी की शिकायत है उनको थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। अगली राशि है वृषभ राशि। अब वृषभ राशि वालों के लिए आपके 12वें घर के और आपके 7वें घर के स्वामी होकर के मंगल ऊंच के होने जा रहे हैं और मिलने जा रहे हैं शनि देव को आपके
नवम भाव में, 9th हाउस में, जो कि धार्मिक कार्यों के बारे में है, आगे की ऊंच की पढ़ाई करना, या फिर कुछ कुछ ज्योतिष मानते हैं कि इसको आपका पिता का घर भी माना गया, लेकिन मैं खुद 10वें घर को मानता हूं कि वो आपके पिता का घर है, बट ठीक है। तो यहाँ पर आपके गुरु, आपके टीचर, आपके वो सब मैं इसमें से फॉरेन कंट्री जाना 9वें घर से देखा जाता है। पैसों की आवक बढ़ रही है, लंबी यात्रा करने का योग बन रहा है, अच्छा चांस है। अगर आप फॉरेन कंट्री बहुत दिनों से वेट कर रहे थे जाने के लिए, तो ये अभी आपका वो जो वीज़ा लगना था वो हो सकता है। ये एक अच्छा समय है। अगर आप बिजनेस में हो तो आपका नाम सम्मान बढ़ रहा है, सोसाइटी में भी नाम हो रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है। जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ का वातावरण काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है आपके लिए, और कुछ ऐसी बातें हो सकती है जो शायद आपको थोड़ा सा आपका मन खट्टा कर सकती है। ये क्यों होगा? क्योंकि हो सकता है कि आपको अचानक से आपकी कंपनी या आपका ऑफिस बोले कि आपको किसी दूसरी लोकेशन पे, दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र मिल गया है जो आपको पसंद ना आए। आपकी जो लव लाइफ है वो काफ़ी मॉडरेट रहेगी, क्योंकि आपका जो पार्टनर है वो शायद आपके इमोशन को समझ नहीं पाएगा। शादीशुदा जीवन में भी थोड़े बहुत इश्यूज आ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसमें। सेहत को लेकर के ये एक अच्छा पीरियड नहीं है, आपके लिए नहीं, आपके पापा के लिए, आपके फादर के लिए, आपके पिता के लिए। तो उनका ज़रा आपको ख्याल रखना होगा। आपकी खुद के हेल्थ के लिए भी थोड़ा सा मेडिटेशन और योगा कीजिए, तो आपका जो मन है वो थोड़ा सा शांत रहेगा। अगली राशि है मिथुन। मिथुन राशि के लिए आपके 6ठे घर के और आपके 11वें घर के स्वामी होकर के मंगल 8वें घर में जा रहे हैं, जहाँ पे वो ऊंच के होंगे और शनि देव से मिलेंगे। यहाँ पर 8वां घर जो है वो ऑकल्ट साइंस का मतलब होता है जैसे कि कुछ ज्योतिष विद्या भी उसी में आ गई। ज्योतिष विद्या है, तंत्र है, मंत्र है, कर्म कांड है, ये सब ये सब चीज़ें हैं, यहाँ से हम करते हैं। और यही घर आपको अचानक से धन दिला सकता है और अचानक से धन की हानि भी हो सकती है। इसी घर से हम पूर्वजों की प्रॉपर्टी आपके नाम पे आ रही है, ऐसा भी देखते हैं, क्योंकि 8वां घर बताता है वो धन की प्राप्ति जिसमें आपका कुछ मतलब आपकी मेहनत नहीं है, यानी आपका परिश्रम नहीं है, लेकिन आपको धन मिल रहा है। ये एक ऐसा समय है जब मैं आपको कहूंगा कि फाइनेंशियली आपको किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचना होगा, क्योंकि आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आपने कुछ पहले इन्वेस्टमेंट कर रखा था तो उसमें से फायदा आपको आएगा, क्योंकि अभी मैंने कहा ना, मेहनत के बिना जो पैसा है वो आपको मिल सकता है। करियर में भी देख रहा हूं थोड़ा सा टफ पीरियड है आपके लिए, और थोड़े बहुत आपको थोड़ी बहुत अड़चने आ सकती है करियर में। हर लिहाज से मैं आपको बताना चाहता हूं कि हो सके तो 2 काम बिल्कुल नहीं करना। एक तो यात्रा नहीं करना, और दूसरा अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला है तो उससे जितनी दूरी बनाए रखो उतना अच्छा। आपके पर्सनल लाइफ में मैं देख पा रहा हूं कि आप जब किसी से बात करो, चाहे वो फैमिली मेंबर हो, आपका लाइफ पार्टनर हो, आपका रोमांटिक पार्टनर हो, आपके शब्द बहुत ज़रूरी है। 8वें घर से मंगल दूसरे घर को, शनि दूसरे घर को देख रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ी अड़चन आ सकती है। शादीशुदा जीवन में भी ज़्यादा परेशानी दिख रही है यहाँ पे। सेहत को लेकर के भी थकावट, बुखार, बदन में दर्द, ये चीज़ों की चिंता बनी रहेगी। हो सके तो डिप्रेशन जैसा आपको लगे तो आपको योगा और ध्यान करना चाहिए। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए मंगल आपके 10वें और आपके 5वें घर के स्वामी होते हैं। ये जाकर के 7वें घर में शनि देव के साथ में ऊंच के होकर के, लेकिन शनि देव के साथ में युति बना करके बैठ रहे हैं। 7वां घर आपके शादी का है, आपके पति पत्नी का है, बिजनेस का है, बिजनेस पार्टनर का है। किसी भी टाइप की पार्टनरशिप इस घर से देखी जाती है। इसीलिए
कुछ ना कुछ समस्याएं आपको आपके करियर में आती दिख रही है। इसीलिए मैं आपको ये मतलब एडवाइस करूंगा कि आप किसी से भी किसी भी टाइप का आर्ग्यूमेंट ना करें, वरना वो दिक्कत हो सकती है। अगर आप बिजनेस में हो तो भी आपको थोड़ी बहुत परेशानी होगी, और कोई नया बिजनेस अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं या कोई नया प्रोजेक्ट डाल रहे हो तो अब थोड़ा समय रुक जाइए, ये सही समय नहीं है आपके लिए। आपकी जो थोड़ी बहुत डोमिनेटिंग नेचर होगी ना, वो आपके ऑफिस में, आपके करियर में बाधाएं डाल सकती है। आपके जो सीनियर हैं या आपके जो जूनियर हैं वो आपसे ज़्यादा खुश नहीं होंगे। आपके पर्सनल लाइफ में आपको शांति बनाए रखनी होगी, खास करके अपने लाइफ पार्टनर के साथ, जीवन साथी के साथ नहीं, क्योंकि यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना है। थोड़ा सा चैलेंजिंग पीरियड है यहाँ पे। अगर आप शादीशुदा नहीं है, सिंगल है, तो फिर आपको एक नया जीवन साथी मतलब रोमांटिक पार्टनर मिल सकता है। सेहत को लेकर के मैं आपको बता दूं कि आपको अपने पेट का ख्याल रखना होगा, क्योंकि पेट में कोई परेशानी हो सकती है। और अपने अपने जीवन साथी की सेहत का भी ख्याल रखिए, यहाँ पे परेशानी हो सकती है। अगली राशि है सिंह राशि। माफ कीजिएगा। सिंह राशि के लिए मंगल आपके चौथे और 9th हाउस के 9वें भाव के स्वामी हैं, और ये 6ठे भाव में प्रवेश कर रहे हैं। यहां पर वो ऊंच के हो जाएंगे और शनिदेव से मिलेंगे। ये जो घर है छठा, यहां से आप बीमारियां, कर्जा, दुश्मन, इन चीजों का विचार करते हैं। हो सकता है कि कोई लीगल इशू यानी कि कोई कोर्ट कचहरी के मामले में थोड़ा सा आपको परेशानी हो जाए, और अगर या कोर्ट कचहरी का मामला आए या तो ऑलरेडी चल रहा है तो उसमें थोड़ा सा आपको नुकसान होने की संभावना है। मंगल छठे घर में जब भी बैठते हैं अच्छा प्रभाव देते हैं, खास करके अगर आपके कोई दुश्मन है तो उनको पूरी तरह से उनका विनाश करते हैं। सो दुश्मनों के बारे में ज़्यादा चिंता मत कीजिएगा, वो अपने आप रास्ते से हट जाएंगे। करियर में आपका इम्प्रूवमेंट है, जॉब को लेकर के इम्प्रूवमेंट है। आपकी जितनी भी आपने जो मेहनत की है वो मेहनत का आपको परिणाम मिलने जा रहा है, लोग आपकी सराहना करेंगे। आपने जितनी मेहनत की है उससे आपका चाहे बॉस हो या आपका बिजनेस पार्टनर हो या एसोसिएट हो, वो आपकी मदद भी करेगा और इससे आपको कामयाबी भी प्राप्त होगी। पैसों को लेकर के मैं आपको इतना बता दूं कि फाइनेंशियली ये आप पैसा खर्च कर रहे हो, और लग्जरियस आइटम्स और गिफ्ट आइटम, खास करके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को खरीदने में आप पैसा अपना खर्च करेंगे। ठीक है, कभी कभी खर्चा करना चाहिए। पर्सनल लाइफ में भी चीज़ें ठीक है, और आपकी फैमिली, फ्रेंड्स जितने भी हैं, दोस्त वगैरह आपका साथ दे रहे हैं और अच्छा समय है आपके लिए। सेहत को लेकर के थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है आपको। हो सकता है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं बोल सकते, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपको एक सर्जरी के कगार पे ला करके भी खड़ा कर दें। तो आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। वहीं पर आपको अपनी माँ की सेहत का भी ख्याल रखना होगा। अगली राशि है कन्या राशि। अब कन्या राशि वालों के लिए आपके तीसरे और 8वें घर के मालिक होकर के मंगल आपके 5वें घर में ऊंच के होने जा रहे हैं और वहां पे शनिदेव से मिल रहे हैं। 5वां घर आपका दर्शाता है आपके जीवन में प्यार, रोमांस बोलते हैं इसे, आपके बच्चे, स्टॉक मार्केट, आप में क्रिएटिविटी जिसे कहते हैं, कोई कला वगैरह आपकी जो है वो देखा जाता है। कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन आपके सामने आ सकती है, तो आपको एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करना पड़ेगा अपने बॉस, अपने सीनियर और अपने साथियों के साथ। आपका कोई अगर
इंक्रीमेंट ड्यू है, यानी कि होने वाला है, या कोई प्रमोशन होने वाला है, तो ये थोड़ी और देरी हो सकती है इसमें। अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको जितना आपने सोच रखा था उतना आपको मुनाफा शायद आप उसको प्राप्त ना कर पाए। अगर आपने कोई निवेश किया है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अच्छे से प्लानिंग करके ही इन्वेस्टमेंट करना है आपको, प्लानिंग कहीं पे गड़बड़ा ना जाए, क्योंकि उससे फिर अगर आपने रिस्क लिया और छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट, मतलब मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि स्टॉक मार्केट से थोड़ा दूर रहिएगा इस टाइम पे। खर्चे भी बढ़ सकते हैं, और खास करके आप खर्चा करोगे अपने बच्चों पे और अपनी फैमिली पे, ठीक है। पर्सनल लाइफ में भी आपके जो पड़ोसी है वो शायद आपसे थोड़ी बहुत जलन रख सकते हैं, और ये एक अच्छा समय नहीं है। रिलेशनशिप में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अगर आपके जो बच्चे हैं वो शायद मेरे ख्याल से कोई परीक्षा वगैरह दे करके, मतलब वेट कर रहे हैं रिपोर्ट कार्ड का, तो शायद वो परफॉर्मेंस से आप ज़्यादा खुश ना हो। सेहत को लेकर के भी वैसे फिजिकली और मेंटली आप काफ़ी अलर्ट हो, अच्छे हो, लेकिन अपने खाने पीने पे ज़रा ध्यान रखिएगा, थोड़ी बहुत कसरत भी कीजिएगा। बच्चों की हेल्थ को लेकर के भी कुछ परेशानी हो सकती है। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए मंगल आपके दूसरे और आपके 7वें घर के मालिक होकर के चौथे भाव में ये शनि देव के साथ युति बना करके, लेकिन ऊंच के होकर के बैठ रहे हैं। यहाँ पर चौथे घर से हम आपके माँ को देखते हैं। सुख सुविधाएं जो घर पे होती है, लग्जरी है, प्रॉपर्टी है, वाहन है, गाड़ियाँ हैं, उसको देखते हैं। आप काफ़ी बिजी रहोगे इस टाइम पे। अपनी मेहनत करते जाओ। मैं देख पा रहा हूँ कि आपको उसका अच्छा परिणाम मिल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है, मान सम्मान इज्जत सब मिल रही है आपको। अगर बिजनेस में हो तो हो सकता है कि आप एक नई प्रॉपर्टी, खास करके कमर्शियल प्रॉपर्टी, कोई दुकान वगैरह आप या तो शिफ्ट कर लो या तो आप नई दुकान खोलने की कोशिश करो। अच्छा समय है आपके लिए। फाइनेंशियली बात करूं तो स्टॉक मार्केट या तो प्रॉपर्टी में अगर आप कुछ बेचना, खरीदना या कुछ करना चाहते हो तो उसमें थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले ज़रा 2 बार विचार कर लीजिएगा। पर्सनल लाइफ के अंदर थोड़ा बहुत जीवन साथी के साथ में और दोस्तों के साथ में भी थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट और थोड़ा बहुत डिसएग्रीमेंट हो सकता है आपका। आपके बच्चों के साथ में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग बच्चों के साथ में भी और पति या पत्नी के साथ में भी हो सकता है। मैं तो ये एडवाइस करूंगा कि अपना जो बिहेवियर है फैमिली की तरफ वो थोड़ा सा मधुर रखिएगा, वरना रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं। सेहत को लेकर के आपकी आंखों का ध्यान रखिएगा। आंखों में थोड़ा सा कुछ परेशानी आने पे आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाइएगा। ये मैं मेरी तरफ से है। माँ की सेहत का भी ख्याल रखिएगा आप, उनकी सेहत को इग्नोर मत कीजिएगा, उनका ख्याल रखिएगा। अगली राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों के लिए आपके पहले घर के और छठे घर के स्वामी होकर के मंगल अब आपके तीसरे भाव में ऊंच के होकर के शनिदेव के साथ बैठ रहे हैं। तीसरा जो घर है वो आपको बताता है आपके भाई बहन, खास करके छोटे भाई बहन, दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स, छोटी मोटी यात्राएं, आपके पड़ोसी, आपकी हिम्मत, करेज। अब मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि वृश्चिक राशि वालों के लिए समय थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, लेकिन ये जो युति बन रही है ये थोड़ा सा उसको स्टेबल कर रहा है। तो एक तरफ से कुछ अगर गड़बड़ है तो ये आपके लिए थोड़ा सा फायदा है, क्योंकि अब आप अपने जितने भी लक्ष्य है उसको प्राप्त कर रहे हो अपनी मेहनत से, और आप जो भी करोगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कोशिश कीजिएगा किसी भी कोर्ट कचहरी के मामले में आप मत पड़िएगा।
हो सकता है कि अपने काम को लेकर के आपको छोटी मोटी यात्राएं करनी पड़े और ये यात्रा आपके लिए बहुत सुखद रहेगी, अच्छी रहेगी। पर्सनल लाइफ में आपका रिलेशन आपके भाई बहनों के साथ में अच्छा है, मधुरता है, पीसफुल है, और वहीं पर जीवन साथी के साथ में भी रिलेशन जो है वो अच्छा होता जा रहा है। फाइनेंशियली देखूं तो ये पीरियड आपके लिए काफ़ी अच्छा है। अब आपको प्रॉफिट मिल रहा है, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो वहाँ से आपको एक अच्छा मुनाफा हो रहा है। सेहत को लेकर के भी सेहत अभी आपकी आहिस्ता आहिस्ता अच्छी होती जा रही है। अगर कुछ पहले अगर कुछ परेशानियां थी तो वो भी आपकी दूर हो रही हैं, लेकिन कसरत एक्सरसाइज वगैरह आप करते रहिएगा, खाने पीने पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अगली राशि है धनु। धनु राशि वालों के लिए आपके 5वें घर के और आपके 12वें घर के स्वामी होकर के मंगल दूसरे भाव में बैठ रहे हैं, ऊंच के शनिदेव के साथ में युति बना करके। दूसरा भाव जो है वो आपका धन भाव है, आपका कुटुंब भाव है, और आपकी जो वाणी है, जो आप शब्द मुंह से निकालते हैं, उसके बारे में विचार किया जाता है। प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ मतभेद, डिस्प्यूट फैमिली मेंबर्स के साथ में होने की संभावना है। करियर खास करके उन लोगों के लिए जिनका कोई भी फॉरेन कंपनी से या एमएनसी में काम करते हैं, तो आपको अच्छी ग्रोथ वहाँ से मैं देख पा रहा हूँ। आपके कॉम्पिटिटर, आपके जो भी ओपोनेंट्स हैं, वो थोड़ा बहुत आप पे दबाव बनाने की कोशिश करेंगे और आपका नाम बदनाम करने की कोशिश करेंगे, इसलिए आपको थोड़ा सा सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। कुछ फाइनेंशियल लॉसेस भी हो सकता है, इसलिए आपको बहुत ख्याल रखना होगा। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो स्टॉक मार्केट वगैरह से दूरी बनाए रखो। सेहत को लेकर के मैं बता दूं कि आप जो खाते हैं, ध्यान रखिएगा कि आप ज़्यादा बाहर का खाना ना खाएं, या तो फिर आपके जो पेट की तरफ आपको कुछ समस्याएं बढ़ सकती हैं। अच्छा खाना खाइए और कोशिश कीजिए कि घर का बना हुआ खाना ही खाइए। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए आपके 11वें घर के और आपके 4थे घर के स्वामी होकर के मंगल आपके लगन में ही ऊंच के होकर के बैठ रहे हैं, साथ में शनि देव की युति भी है। पहला घर आपको आपके बारे में, आपकी सोसाइटी में आपका कैसा रुतबा है, नाम है, आपका आत्म सम्मान, आत्मबल, कॉन्फिडेंस, ये सब बताता है। ये जो एक गोचर होने जा रहा है वो आप में कुछ बदलाव लेकर आएगा। आपका जो बिहेवियर है उसमें कुछ चेंजेस हैं। हाँ, थोड़ा सा आपको गुस्सेल, थोड़ा सा आपको टेम्परमेंट का इशू हो सकता है, इसीलिए आपको थोड़ा सा शांति बनाए रखनी है, थोड़ा सा सबूरी दिखानी होगी यहाँ पे। पर्सनल लाइफ में कुछ थोड़ा बहुत स्ट्रेस हो सकता है, थोड़े बहुत लाइफ पार्टनर के साथ में मतभेद होने के चांसेस हैं, और वो भी इसलिए हैं क्योंकि जिस तरह से आप बात करेंगे, आपके रूड बिहेवियर की वजह से लाइफ पार्टनर थोड़ा सा आपसे नाराज रह सकता है। पैसों को लेकर के नई प्रॉपर्टी के लिए अगर आप परचेज करना चाहते हो तो ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है, या तो कोई नया घर कंस्ट्रक्ट करना चाहते हो तो भी समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है। आप बहुत सारा खर्च करोगे, और ये जो खर्चा होगा ये थोड़ा सा, क्यों कहते हैं ना, कुछ ज़्यादा ही हाथ खुला हो जाएगा आपका, और वो थोड़ा सा परेशानी में डाल सकता है आपको। करियर में रिलेशनशिप जो है, आपका जो सीनियर है, बॉस है, उनके साथ में ठीक ठाक रहेगा। मैं आपसे को एडवाइस करूंगा कि अगर जिस भी जॉब में आप हो, ये जॉब को अभी फ़िलहाल चेंज मत कीजिएगा, सोचिएगा भी मत, क्योंकि आपको इसी जगह पे जहाँ पे आप काम कर रहे हो, अब आपको आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो सीनियर्स हैं, उससे अच्छा तालमेल बैठ रहा है और लोग आपको अब सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको जॉब चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। सेहत को लेकर के भी कुछ माइनर छोटे मोटे इश्यूज आपको आ सकते हैं, जैसे कि एसिडिटी होना, पेट में थोड़ा सा दर्द होना, और थोड़ा सा क्योंकि आप थकावट फील करोगे,
कभी कभी रह करके बुखार भी आ सकता है, तो बस नॉर्मल सी बातें हैं, कुछ खास नहीं है इतना। अगली राशि है कुंभ। कुंभ और राशि वालों के लिए आपके 10वें घर के और आपके 30वें घर के स्वामी होकर के मंगल आपके 12वें घर में ऊंच के होकर के शनिदेव के साथ में युति बना रहे हैं। 12वां घर खर्चा, हॉस्पिटलाइजेशन, विदेश यात्रा, विदेश में जाकर के सेटलमेंट यानी कि पीआर उसे कहते हैं वो, और ये मोक्ष का घर है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि छोटी मोटी यात्राएं करोगे, बट उस यात्राओं से आपको जिस चीज़ को लेकर के आप उस यात्रा पे निकले हो, शायद वो आपको जो आपकी ख्वाहिश है उसकी पूर्ति नहीं हो गई शायद। एक यकायक आपके जो एटीट्यूड है आपका उसमें एक चेंज आ सकता है, और आपके साथ में जो लोग काम करते हैं उनके भी एटीट्यूड आपकी तरफ जो है वो थोड़ा सा इस तरह से हो जाएगा कि आप में तालमेल बिठाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपका परिश्रम, आपका हार्डवर्क, वही एक मंत्र है जिसको आपको लेके चलना होगा, तभी ही आप अपनी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। जॉब चेंज करना या ट्रांसफ़र लेना इस वक्त बिल्कुल भी आपके लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, एडवाइस नहीं करूंगा। अगर आप बहुत दिनों से इंतज़ार में थे कि आपको कहीं विदेश जाना है, खास करके जॉब के लिए, तो ये थोड़ा सा चांसेस बन रहे हैं आपके। पैसों को लेके या तो फाइनेंस को लेकर के मैं आपसे इतनी गुजारिश करूंगा कि ये पूरा साल, मैं तो पूरे साल की बात कर रहा हूँ, पूरा साल मेजर डिसीजंस मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा नुकसान होने की संभावना है। आपको याद रखना है कि अप्रैल के बाद में 7.5 का आपको मिडिल वाला जो फेज़ है, मध्य भाव जो है वो आपका चालू हो जाएगा, तो यहाँ पे ख्याल रखिएगा। आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ लाइफ पार्टनर के साथ में इश्यूज आ सकते हैं, वहीं पर सेहत को लेकर के भी थोड़ा बहुत आपको सेहत में भी जो गड़बड़ी रहेगी, लेकिन कुल मिलाकर के सेहत मॉडरेटली ठीक रहेगी। अब सबसे आखिरी राशि जो है उसके बारे में बात करते हैं, वो है मीन। मीन राशि वालों के लिए आपके 9वें भाव के और दूसरे घर के भाव के स्वामी होकर के मंगल आपके 11वें भाव में ऊंच के होने जा रहे हैं और शनि देव से मिल रहे। मैंने आपसे कहा था कोई भी ग्रह 11वें घर में प्रभाव अच्छा दिखाता है, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पीरियड आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी अच्छा है। आपके दोस्त मित्र आपका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, फेवर कर रहे हैं, और वो आपकी मदद कर रहे हैं कि कोई भी अगर परेशानी है भी तो वो आपके साथ में है। करियर को लेकर के भी अगर आप बहुत दिन से वेट कर रहे थे कि आपका प्रमोशन हो जाए या इंक्रीमेंट हो जाए, तो वो होने की संभावना भी बनी हुई है। बिजनेस में अगर आप बिजनेस करते हैं तो काफ़ी अच्छी डील्स आपको प्रॉफिटेबल मिलेंगी और आपका काफ़ी मुनाफा हो सकता है। अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा था तो वहाँ पर भी आपकी जीत मुझे दिखती है। पैसों को लेकर के ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए। अगर पुराने कोई इन्वेस्टमेंट आपने निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, तो उसके आपको फल प्राप्त हो रहा है अभी। पर्सनल लाइफ में भी बहुत अच्छा समय है, अच्छा समय गुजारोगे फैमिली के साथ में, अपने जीवन साथी के साथ में, वातावरण बहुत अच्छा रहेगा। थोड़े बहुत मतभेद हो भी सकते हैं, लेकिन शांति बनाए रखो, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा समय है। सेहत को लेकर के भी ये पीरियड जो है आपका काफ़ी अच्छा है, सेहत अच्छी रहेगी आपकी और आप बहुत तंदुरुस्त और ऊर्जा से मतलब भरे हुए होंगे आप बिल्कुल। तो ये था मेरा विश्लेषण 12 के 12 लग्नों पे और चंद्र राशियों पे। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। और वैसे तो बहुत से लोग हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है और मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, लेकिन अभी भी मुझे इस परिवार को बढ़ाना है, तो मेरा साथ दीजिए, मुझे आगे बढ़ाने में मदद कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।